हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन टिप्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना सीख लिया, उसमें काली लिनक्स को भी इंस्टॉल करना सीख लिया और तो और एक्सटेंशन पैक को भी ऐड करना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काली लिनक्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और उसमें यूज़ होने वाले बहुत सारे कमांड्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग अपने काली लिनक्स में लॉगिन कर चुके हैं। ये हमारा काली लिनक्स का डेस्कटॉप है। जिस तरह से विंडोज़ में टास्क मैनेजर होता है उसी तरह हम काली लिनक्स में इसे पैनल कहते हैं। तो ये हमारा पैनल हो गया। हम लोग जो किसी सॉफ्टवेयर्स को ओपन करेंगे या फिर फाइल को ओपन करेंगे उसका आइकन यहाँ हम लोग को पैनल पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से विंडोज़ में टास्क मैनेजर का प्रॉपर्टी ऑप्शन होता है उसमें जाकर हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने पैनल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ढेर सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये जो मूव वाला ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने पैनल को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में आप लोग इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका स्टाइल हो गया। इसके अंदर के मेन्यूज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप लोग जितना इसे एक्सप्लोर करेंगे आप लोग उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो मैं इसे अभी क्लोज़ कर देता हूँ। इसी पैनल में आपको पहले से ही ढेर सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस के मेन्यूज़ हो गए जिस पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्क स्पेस का भी ऑप्शन मिल जाता है पैनल के ही अंदर, जहाँ पर आप एक समय में दो अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ये मेरा रूट फाइल लोकेशन का मेन्यू है, वो फाइल आइकन है। ये हमारा टर्मिनल का आइकन है। टर्मिनल के बगल में ही रिकॉर्डर का ऑप्शन है जिससे आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पैनल के राइट साइड में आपको यहाँ पर टाइम और डेट देखने को मिलेगा और उसके बगल में आपको नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाकर आप काली लिनक्स के जितने भी नेटवर्क सेटिंग्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईथरनेट का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ से आप वायर्ड नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी के नीचे आपको वाईफाई नेटवर्क का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर से जाकर आप पूरे वाईफाई नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स के बगल में ही आपको साउंड कंट्रोलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां से आप पूरे सिस्टम का साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बगल में आपको बैटरी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और तो और उसके बगल में आप लोगों को लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां से आप जाकर के उस पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्रीन लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फिर से लॉगिन करूँगा, इसके लिए मैं पासवर्ड डालूँगा। तो मेरा यहाँ पर यूज़र नेम पहले से ही डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना पासवर्ड दे दूँगा। तो यहाँ मेरा काली लिनक्स वापस से चालू हो गया है। तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जो कि पावर का ऑप्शन है, जहाँ पर जाकर आप अपने मशीन को पावर ऑफ, लॉग आउट और शट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको डिफरेंट आइकन दे दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जिस तरह से विंडोज़ में विंडोज़ का ऑप्शन होता है जहाँ पर जाकर हम लोग एप्लीकेशंस को खोलते हैं, उसी तरह काली में यहाँ पर काली का आइकन है, जहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे खोलते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर ढेर सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फेवरेट्स का आइकन है। तो जो एप्लीकेशंस मेरा फेवरेट है उसे मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। अब मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड का आइकन है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन हमने रिसेंटली यूज किया है उसका आइकन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखने को मिल जाएगा जो कि पहले से ही इंस्टॉल है और कुछ को आपको इंस्टॉल करने का मन है तो आप यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में जाके आप लोग काली लिनक्स के पूरा अपीयरेंस को बदल सकते हैं। इसमें आप डेस्कटॉप के भी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं
तो आपको जितना भी तरह का मॉडिफिकेशन करना है आप लोग यहाँ पर से आकर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर यूजुअल एप्लीकेशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे अलग अलग कैटेगरी वाइज अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर हैकिंग के बहुत सारे टूल्स पहले से ही अवेलेबल हैं जो काली को एक एडवांस लेवल पर लेकर जाता है। तो हम लोगों ने अब काली लिनक्स के पूरी बेसिक इंटरफेस के बारे में जानकारी ले ली है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, आप जितना इसे एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो अब हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स को जानेंगे जो काली में यूज़ होता है, जिसकी मदद से हमारा वर्क आसान हो जाता है। तो इन कमांड्स को रन करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है टर्मिनल, जो कि पहले से ही इंस्टॉल होकर आता है। जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसे CMD भी कहते हैं, और पावर शेल। तो चलिए मैं अब टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। जो कमांड आप टर्मिनल में लगाएंगे वो काली के साथ डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। तो ये कमांड होता क्या है? तो जैसे कि आप कोई फोल्डर बनाते हैं, जिसके लिए आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप उसका नेम देते हैं, उसके बाद आप इंटर प्रेस कर देते हैं, तो आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो यही कमांड है, हमने फोल्डर को क्रिएट करने के लिए कमांड दिया और ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब हर बार हम लोग इस तरीके से फोल्डर क्रिएट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग कमांड लाइंस का मदद लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बेसिक कमांड लाइंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कमांड लाइन की मदद से एक फोल्डर बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड लगाऊंगा mkdir और फोल्डर का नाम, जो कि मैं फोल्डर का नाम यहाँ पर दे देता हूँ राम, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा फोल्डर बन चुका है, तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो मैं टर्मिनल की तरह ही आपको एक और एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, टर्मिनेटर। तो इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि आप इसके विंडोज़ को आप स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि आप टर्मिनल में नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2020 अपडेट में आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास अभी ये 2020 वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप टर्मिनेटर का यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनेटर को इंस्टॉल करने का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे अनेबल टू लोकेट पैकेज एरर प्रॉब्लम का वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कुछ बेसिक कमांड लाइंस को। तो सबसे पहला कमांड है, हम लोग जानेंगे कि हम लोग अभी किस लोकेशन पे हैं, इसलिए हम कमांड लगाएंगे pwd। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र में है home/kali, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो देख सकते हैं अब हम लोग को अपना लोकेशन पता चल गया है। ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमारा टर्मिनेटर एप्लीकेशन ओपन है। तो जो भी कमांड हम यहाँ पर लगाएंगे वो सारा इसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम देखते हैं इस डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल और फोल्डर्स हैं। इसके लिए हम लोग कमांड लगाएंगे ls। तो मैंने जैसा ही कमांड लगाया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट आ चुका है फाइल और फोल्डर्स का। तो आप लोगों ने ये सारे फोल्डर्स देख लिए हैं। अब मैं होम लोकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये सारे फोल्डर्स एग्जिस्ट हैं कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं होम में आ चुका हूँ और मेरा देख सकते हैं फाइल में अभी काली के रूट यूज़र में अभी मैं हूँ, और यहाँ पर आप सारे फोल्डर्स को देख सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और भी जितने फोल्डर्स आप लोगों ने देखा वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर शो कर रहा है। तो मान लीजिए अब हमको काली से अपने डेस्कटॉप फोल्डर की ओर मूव करना है। इसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, स्पेस देना है, उसके बाद DES लिखना। ध्यान रखें D हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यानी कि जो फोल्डर का नाम हो उसका अगर कैपिटल है स्टार्टिंग तो कैपिटल होना चाहिए। जैसे ही मैं DES लिखूंगा उसके बाद मैं टैब बटन को प्रेस कर दूंगा। इससे करने से यह फ़ायदा होगा कि मेरा जो फोल्डर का नाम है वो अपने आप ही लिखा जाएगा। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है।
तो देख सकते हैं आप लोग अब हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेरे डेस्कटॉप डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल और फोल्डर्स हैं। इसके लिए मैं फिर से कमांड लगाऊंगा ls, उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर माना फोल्डर शो कर रहा है जो कि डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। उसके बगल में है mu टेक्स्ट फाइल जो कि यहाँ नीचे पे शो कर रहा है, और मेरा टर्मिनेटर एप्लीकेशन जो कि ये रेड कलर का जो आइकन है। तो मेरा जो साइट में स्प्लिट है विंडोज़ उसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप के लोकेशन पे आ जाऊँगा। हम लोग पहले से ही डेस्कटॉप पे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है डेस्कटॉप। तो मैं फोल्डर बनाने के लिए कमांड लगाऊंगा mkdir और मैं स्पेस दूंगा और फिर फोल्डर का नाम। mkdir का मतलब हो गया मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट और फोल्डर के बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया है, स्पेस की जगह पे मैंने अंडरस्कोर का यूज किया है। तो अब मैं इंटर प्रेस करूँगा। देख सकते हैं आप लोग जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरा टेस्ट अंडरस्कोर फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टेस्ट और अंडरस्कोर फोल्डर की जगह पे टेस्ट स्पेस फोल्डर देता तो क्या होता। तो मैं वापस लिखता हूँ mkdir टेस्ट स्पेस फोल्डर, उसके बाद इंटर प्रेस किया। आप लोग यहाँ डेस्कटॉप पर देख सकते हैं दो अलग अलग फोल्डर बन गए, एक टेस्ट नाम का और एक फोल्डर नाम का। इसलिए हम लोग फोल्डर्स के नेम के बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर का यूज करते हैं। तो मैं वापस से mkdir टेस्ट अंडरस्कोर फोल्डर जैसे ही कमांड लगाता हूँ तो मेरा एक ही फोल्डर बनता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कमांड लगाएंगे टच, फिर फाइल का नेम देना है, उसके बाद एक्सटेंशन दे देना है जैसे कि txt। मैंने जैसे ही कमांड को लिखकर इंटर प्रेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरा file.txt नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया है। तो अभी आप जिस डायरेक्टरी में उससे एक पीछे वाले डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए आप कमांड लगाएंगे cd स्पेस डॉट डॉट। तो यहाँ पर मुझसे गलती से स्पेस छूट गया तो ये एरर आ गया है। मैं फिर से कमांड लगाता हूँ cd स्पेस डॉट डॉट। तो ये देखिए मैं डेस्कटॉप से एक पीछे वाले डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो मैं जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी का फाइल और फोल्डर्स देखने के लिए मैं कमांड लगाऊंगा ls। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप नाम का भी एक फोल्डर है। तो मैं जो आपको लोकेशन देखने के लिए कमांड बताया था pwd, उससे भी हम लोग देख लेते हैं कि हम किस लोकेशन पे हैं। तो कमांड लगाता हूँ pwd और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं होम काली में हूँ। तो मैं सब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए टाइप करूँगा क्लियर। तो ये था बेसिक कमांड्स। तो अब आप लोगों को टर्मिनेटर को एग्जिट करना है तो आप कमांड लगाएंगे एग्जिट। तो ये देखिए मेरा टर्मिनेटर बंद हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए ऑन टिप्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।